नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। यूपी पुलिस के लिए मैथ्स का बैच चल रहा है जिसमें परसेंटेज की क्लासेस हो चुकी हैं। एवरेज चल रहा है हमारा और इसमें एवरेज की भी आज ये 5वीं 6वीं क्लास है और इसमें हम लड़के लड़कियों के एवरेज वेट, एवरेज औसत भार वाले सवाल हम हल करेंगे इसमें, और वो गलती वाले भी सवाल हल करेंगे कि गलती से किसी अंक को कितने की बजाय उतना पढ़ लिया, ऐसे वाले सवाल। या और वो सवाल भी इसमें देखेंगे हम, जैसे एक व्यक्ति शामिल हो जाए समूह में या समूह से निकल जाए, इस तरीके के सवाल। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं पहला सवाल। एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है और कक्षा में सभी छात्रों के गणित में औसत प्राप्तांक 54 है। लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़कियों के औसत प्राप्तांक से 50% अधिक है, तो लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात, लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है, बॉयज एंड गर्ल्स का 2:3, ठीक है। और कक्षा में सभी छात्रों के गणित में औसत प्राप्तांक 54 है। जो टोटल एवरेज दे रखा है पूरी क्लास का वो 54 दे रखा है, ठीक है। लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़कियों के औसत प्राप्तांक से 50% ज्यादा है। 50% मतलब 1/2, यानी 2 पर 1 ज्यादा 3। यानी कि लड़कियों का यदि एवरेज वेट 2 है, औसत प्राप्तांक 2 है, तो लड़कों का कितना है 3, 50% ज्यादा है। अगर हम इससे ओवरऑल औसत निकालें सबका, तो वो कितना आएगा। देखो, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, 6 और 6 12, टोटल 12। औसत निकालना है तो संख्या से भाग दे देंगे, 3 और 2 5, 2 लड़के 3 लड़कियां 5, यानी कि इतने यूनिट बना। इतने यूनिट ओवरऑल क्या बना, औसत प्राप्तांक। जबकि ओवरऑल औसत प्राप्तांक कितना दे रखा है 54, तो ये संख्या किसके बराबर होगी 54 के। काटें से, 6 दूनी 12, 6 नाम 54, यानी 9 पंजे 45/2, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 45/2, ठीक है। आपसे पूछा है कि लड़कियों का औसत प्राप्तांक बताइए, और लड़कियों के औसत प्राप्तांक कितने यूनिट है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का मान निकालना है। 45/2 इंटू 2 कट गया, कितना आया 45। तो लड़कियों का औसत एवरेज प्राप्तांक कितने हैं 45, ठीक है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखें, ये भी ऐसा ही सवाल है सेम। एक कक्षा में 90 छात्र हैं जिसमें से 60% लड़कियां हैं और बाकी लड़के हैं। लड़कों का अंग्रेजी में औसत प्राप्तांक लड़कियों की तुलना में 30% अधिक है। यदि अंग्रेजी में सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक 56 है, तो अंग्रेजी में केवल लड़कियों का औसत प्राप्तांक बताइए, ठीक है। देखो, 90 टोटल छात्र हैं जिनमें से 60% लड़कियां हैं। 60% मतलब 3/5। बॉयज और गर्ल्स का क्या रेशियो दे रखा है, टोटल 5 हैं जिनमें से 3 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हैं 2। क्लियर। लड़कों का अंग्रेजी में औसत प्राप्तांक लड़कियों की तुलना में 30% अधिक है। 30% मतलब 3/10, यानी कि अगर ये 10 है तो लड़कों का 13 यूनिट है। लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़कियों से 30% अधिक है, ठीक है। जबकि ओवरऑल जो दिया है सभी लड़के लड़कियों का औसत प्राप्तांक वो 56 है। तो इससे औसत निकालें ओवरऑल कितना आता है। देखो, 13 दूनी 26 मल्टीप्लाई करेंगे और 10 तिया 30, 30 और 26 कितना हुआ 56 बटे, एवरेज निकालना है तो संख्या से भाग देंगे, छात्रों की संख्या से 5 से, यानी कि इतना यूनिट ओवरऑल एवरेज आया। जबकि ओवरऑल एवरेज दे कितना रखा है 56, तो ये 56 के बराबर होगा, ठीक है। हल कर लेते हैं एक बार, यानी कि 1 यूनिट का मान आ जाएगा, यहाँ से गुणा कर देंगे तो 5। 1 यूनिट का मान आया 5। आपसे पूछा क्या है
तो अंग्रेजी में केवल लड़कियों का औसत प्राप्तांक, केवल लड़कियां 10 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान 5, तो 10 यूनिट का मान 50, 10 पंजे 50, आंसर 50। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए अगला सवाल क्या आएगा। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 60% अधिक है। कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 60% ज्यादा है। ठीक है, लड़कियों की तुलना में लड़कों का औसत वजन 2.6 केजी अधिक है। यदि सभी लड़कों और लड़कियों का औसत वजन 50 केजी है तो लड़कियों का औसत वजन कितना है? 60%, 3/5। इसमें कहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 60% अधिक है। किसकी अधिक है? लड़कियों की संख्या अधिक है। किससे? लड़कों से। अगर लड़के 5 हैं तो 3 अधिक उस पर, यानी लड़कियां हैं 8। ठीक है, अब क्या कहा है? लड़कियों की तुलना में लड़कों का एवरेज 2.6 केजी अधिक है। लड़कों का एवरेज अधिक है। अब यहाँ देखो, वहां परसेंटेज था इससे पहले सवाल में, तो हमने परसेंटेज तो बांट दिया था 2 जगह पर, लेकिन यहाँ परसेंटेज में ना देकर ज्यादा कम वैल्यू वेट में दे रखी है। तो क्या करना है, ये इनका अगर x है तो इनका 2.6 x प्लस 2.6 है, यानी कि इनका इतना ज्यादा है इनसे। ठीक है, ओवरऑल निकाल लें वेट। पूरा वेट कितना निकलेगा? देखो, यह आया आपका 5x, यह आया 8x, दोनों जोड़ने ही हैं तो 8x 5x 13x प्लस ये एक्स्ट्रा है अभी 26 पंजे 130, यानी 13 और टोटल ये बटे एवरेज निकालना है तो दोनों की छात्र संख्या से भाग देना पड़ेगा। 8 5 13 बराबर ये आया हमारा ओवरऑल जो प्राप्तांक है, ओवरऑल वजन है, एवरेज वेट। जबकि एवरेज वेट दे कितना रखा है? 50 केजी। सभी कक्षा के लड़के और लड़कियों का एवरेज वेट 50 केजी दे रखा है, तो ये एवरेज इस 50 केजी के बराबर होगा। ठीक है, हल करते हैं। 13 यहां से कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 1 13 कैंसिल बराबर 50। ये एक जाके उधर माइनस हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 49। ये आ गया x। आपसे पूछा लड़कियों का औसत वजन कितना होगा, जबकि लड़कियों का औसत वजन तो x ही है और x की वैल्यू हमने निकाल दी 49, इसलिए लड़कियों का एवरेज वेट कितना होगा? 49। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो, 31 संख्याओं का औसत 19 है। यदि प्रथम 8 संख्याओं का औसत 24 है तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? देखो, 31 संख्याओं का औसत 31 संख्याओं का औसत दे रखा है 19। 31 का एवरेज 19। पहली 8 संख्याओं का एवरेज 24। पहली 8 का इनमें से जो एवरेज है वो है 24। तो शेष संख्याओं का एवरेज बताओ, शेष कितनी बची? 8 ही आ चुकी हैं तो बची 23 और उनका एवरेज हमसे पूछा है। ठीक है, देखो एक चीज आप समझना, देख मैं 3 संख्या लेता हूं आपसे उदाहरण के लिए। मान लीजिए 15 15 और 15। ठीक है, ये ऐसी वैल्यू है जिनके सबके मान एक जैसे हैं। ठीक है, या ऐसा कर लो आप, कम ज्यादा भी ले लो, एक ले लो 14 15 और 16, ये संख्या है। यदि आप इनका एवरेज निकालते हैं तो कैसे निकलेगा? ये तो लगातार की क्रमागत संख्याएं हैं और 3 क्रमागत संख्या हो तो बीच वाली संख्या ही उसका एवरेज होती है। ये हमने पहली क्लासों में पढ़ा है, इससे पहली वीडियो में हमने बताया था ये सब कुछ।
तो एवरेज कितना है 15, इसका एवरेज आ गया 15। अब मैं ये मान के चलता हूं कि मान लीजिए एक व्यक्ति और आता है इसमें, 1 2 3 थे अभी तक, एक और आ गया इसमें और एवरेज है मान लो 15 है, वो 15 वाला आया है एक और। अब जरा इसका एवरेज निकालें तो कितना आएगा, देखो ये हो गए 30 और 15 45 और 15 60, कितने हो गए 60। और एवरेज निकालने के लिए संख्या से भाग देना पड़ता है, तो कितनी संख्या है 1 2 3 4, 4 से भाग देंगे, कितना आया 15। एवरेज पहले भी कितना था 15, अब एक व्यक्ति 15 का आ गया है तो भी एवरेज कितना आया 15, ठीक है। अच्छा अब ऐसा करते हैं, हमारे पास 3 संख्या थी, कौन कौन सी 14 15 और 16, इन सब का एवरेज क्या था 15। अगर हम एक संख्या को हटा देते हैं, मान लो इस 15 वाली को हटा देते हैं, अब संख्या कितनी रह गई 2। अब एवरेज क्या आएगा 14 और 16 30, संख्या बची अब 2, 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 15। एक संख्या 15 अंक वाली बढ़ी तो भी एवरेज 15, एक संख्या 15 वाली चली गई तो भी एवरेज 15। तो आपको ये याद रखना है कि जब एवरेज कुछ दिया हो और उसी एवरेज के समान कोई दूसरी संख्या आती है या जाती है तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मैंने उदाहरण से समझाया तुम्हें कि पहले एवरेज 15, 15 का एक हमने मिला दिया तो भी एवरेज 15, 15 का एक हटा दिया तो भी एवरेज 15। यानी एवरेज जितना होता है एवरेज के समान या तो एक और ले आओ और एक और ले आओ, 10 ले आओ तो भी एवरेज उतना, और एवरेज के समान वाली संख्या उतनी ही घटा दें तो भी एवरेज उतना ही होता है, ठीक है। देखो इसी से ये सवाल करते हैं। सवाल में दिया है 31 संख्याओं का औसत 19 है, पहली 8 संख्याओं का औसत 24 है, बची 23 संख्याओं का एवरेज क्या होगा। तो देखो अभी मैंने बताया था कि एवरेज इसका कितना है 19, अगर ये बची हुई 8 भी 19 ही होती तो हम मान के चलते कि इनका भी एवरेज मान लो 19 है, एवरेज के बराबर मान के चलते हैं। अब कितना कम ज्यादा चेंज हुआ है वो देख लेते हैं। ये ज्यादा ले आए हैं, एवरेज से ज्यादा ले गए हैं, तो इनको एवरेज से कम करना पड़ेगा क्योंकि हमें तो ओवरऑल एवरेज 19 ही रखना है। अगर कोई ज्यादा ले गया एवरेज में से तो कुछ को कम करना पड़ेगा, कितना कम करना पड़ेगा, देखो ये कितने ज्यादा लेके गए हैं 5, और ऐसी कितनी संख्याएं जो ले गई हैं 5 5 5, एवरेज का मतलब हर एक पर 5, और ऐसी 8 संख्याएं थी तो 8 पंजे 40 एक्स्ट्रा ये ले गए हैं, तो इसको हमें कम करना पड़ेगा माइनस। अब इनको कितने लोगों में बांटना पड़ेगा 23 में, तो 23 में बांट दीजिए इसे, हल करें कितना आया 23 से कम 23 पॉइंट, और ये बचा आपका 17 170, 23 7 161, ठीक है। तो लगभग इतना, एक डिजिट तक देखते हैं हम चेक करके। अब इसमें से घटा लेते हैं 19 माइनस 1.7, तो ये आएगा आपका 17.3 लगभग, और 17.3 के आसपास यही है 17.26, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगला सवाल, ये देखिए एक विद्यालय के 138 विद्यार्थियों के औसत भार का औसत 45 किग्रा है, 148 का, ठीक है। यदि लड़कों का औसत भार 49 किलोग्राम और लड़कियों का औसत भार 25 किलोग्राम है तो लड़कों के कुल भार तथा लड़कियों के कुल भार का रेशियो क्या है, ये पूछा है। देखो एक विद्यालय में 138 विद्यार्थी हैं जिनका एवरेज वेट है 45, बॉयज एंड गर्ल्स। देखो लड़कों का औसत भार 49, ये 49 आ गया, लड़कियों का औसत भार 25 आ गया, जबकि ओवरऑल 45। देखो जब भी ये मेथड है एलिगेशन मेथड, इसमें आपको क्या करना है, जब भी किसी चीज की एक वैल्यू दे रखी हो और उसी का दूसरे हिस्से की वैल्यू दे रखी हो और उन दोनों के ओवरऑल की वैल्यू दे रखी हो तो आप ऐसे निकालेंगे
एक हिस्से की यानी लड़कों की, लड़कियों की और टोटल छात्रों की, तो टोटल छात्रों में भी तो लड़के लड़कियां ही हुए। इसका मतलब एक सिंगल पार्ट लड़का, एक दूसरा सिंगल पार्ट लड़कियां, दोनों वैल्यू दे रखी हैं और उन दोनों का टोटल ये भी दे रखा हो तो आप एलिगेशन मेथड लगाएंगे। इसमें से इसको घटाएंगे कितने बच्चे 4 और इसमें से इसको घटाएंगे कितने बच्चे 20। ये आया रेशियो लड़के और लड़कियों की संख्या का। काट लेते हैं 4 5। लड़के और लड़कियों की संख्या का रेशियो आया 5:1। अच्छा, अब वो कह रहे हैं, आपसे पूछा है लड़कों के कुल भार और लड़कियों के भार का अनुपात क्या होगा। देखो इसमें लड़के 5 यूनिट हैं, जबकि 5 यूनिट लड़कों का औसत भार दिया कितना है 49। तो 5 यूनिट का 49 के हिसाब से टोटल भार इतना बनेगा, क्योंकि कुल भार चाहिए हमें, तो एक का भार नहीं चाहिए। तो 5 यूनिट लड़कों का 49 भार के हिसाब से इतना भार बना रेशियो। 1 यूनिट लड़कियों का 25 किलोग्राम भार के हिसाब से टोटल भार इतना बना। बस इसका रेशियो पूछा है, टोटल भार लड़कों का, टोटल भार लड़कियों का। 5 से काटे, 5 पंजे 25 यानी कि 49:5। ये आंसर होगा। ठीक है, ठीक। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है 38 छात्रों का औसत वजन 42 किग्रा है। बाद में यह पाया गया कि 46 किलोग्राम का आंकड़ा एक रीडिंग में 26 किलो के रूप में गलत पढ़ लिया गया था, तो सही औसत क्या है। 38 छात्रों का एवरेज निकाला जो कि 42 आया, और बाद में ये पता लगा कि 46 किलो का जो आंकड़ा हमें पढ़ना चाहिए था वो गलती से पढ़ लिया 26 किलो। इसमें सोचना ध्यान से कि पढ़ना था 46, पढ़ लिया 26, इसका मतलब हमने कम पढ़ा। कम पढ़ा है इसका मतलब ये जो एवरेज है वो कम आया है, ज़्यादा आना चाहिए था। इसका मतलब इसमें कुछ जोड़ा जाएगा। एक चीज़ तो ये समझ में आई कि आपको जोड़ना है घटाना है, इसमें कन्फ्यूजन ना रहे। 26 किलो लेना था, ले लिया है, 46 लेना था, सॉरी 26 ले लिया है, इसका मतलब हमने कम लिया है, इसकी वजह से एवरेज भी हमारा कम आया है। इसका मतलब एवरेज को हमें बढ़ाना पड़ेगा। कितना फर्क आया है ये देखो, 46 की जगह 26 ले लिया, कितना कम कर दिया था हमने, कितना छोड़ाए हम, 20 किलो कम लेके आए थे। अच्छा, अब इस 20 किलो का एवरेज और निकाल दो। बस 20 किलो का एवरेज कितने में निकालना है, 38 के लिए निकालना है। हल करें, 10 19 भाग दो, कितना आएगा 0.19 पंजे 95 यानी 0.5 डॉट 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 ये आएगा। यानी कि इतना इसमें क्या करना है, हमें प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ये संख्या इतनी हमें प्लस करनी थी। 26 में 46 करने के लिए 20 प्लस करना था, या एवरेज में 0.5 प्लस करना था। तो एवरेज कितना था पहले 42, और अब कितना हो जाएगा 42.5 kg, 0.5 kg बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो। 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, बाकी लड़के हैं। लड़कियों का औसत अंक 64 है और लड़कों का औसत अंक 60 है, तो पूरी कक्षा का औसत अंक क्या है, ये बताना है। ठीक है, देखिए 45 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां, 40% मतलब 2/5। बॉयज गर्ल्स का रेशियो क्या दे रखा है, 2 लड़की हैं तो 3 लड़के हैं। ठीक है, 40% लड़कियां हैं, 60% लड़के हैं। लड़कियों का औसत अंक 64, लड़कियों का है 64, जबकि लड़कों का कितना है 60। आपसे पूछा है पूरी कक्षा का एवरेज बताइए। देखो डेविएशन मेथड से निकाल देते हैं। अगर ये 60 है, ये 64 है, तो क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते कि ये भी 60, ये 60 + 4 है। देखो इससे ये देखा कि 60% 60 औसत अंक लड़कों का भी है, 60 लड़कियों का भी है, तो 60 तो कम से कम है ही सबका, पूरी कक्षा का। कितने और ज्यादा है 4, कितने लड़कियों का 2 लड़कियों का तो
कितना बढ़ गया 8। इसको आप पूरी कक्षा में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। औसत निकालना हो तो पूरी कक्षा के लिए निकालना है, 5 से भाग दे देंगे हम। देखो कितना आया 60 प्लस इसमें 5 एकम 5, 3 बचे 5 अंक 30, यानी कि 61.6। ये हमारा आंसर होगा पूरी कक्षा का एवरेज 61.6, ऑप्शन सी। ठीक है, समझ में आ गया होगा सवाल। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखो सवाल है 9 विद्यार्थियों के एक समूह का औसत 43 किलोग्राम है। जब एक नया विद्यार्थी समूह में आ जाता है तो समूह का औसत 45 किलोग्राम हो जाता है, तो नए विद्यार्थी का वजन क्या है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये लगभग हर एग्जाम में ऐसा सवाल रिपीट होता है, समझना ध्यान से। देखो 9 विद्यार्थी थे जिनका एवरेज वेट था 43 केजी। ठीक, एक विद्यार्थी आता है, यानी कि यहां पर एक विद्यार्थी आ गया और आदमी हो गए अब 10। ठीक है, औसत वेट 45 हो गया, तो नया विद्यार्थी का वजन क्या था। देखो 45 हो गया, इसका मतलब कितना बढ़ गया 2 केजी। मैंने अभी अभी एक बात समझाई थी आपको कि एवरेज पूरी जो 9 लोग हैं उन सबका एवरेज है 43। अगर 43 का ही एक व्यक्ति आता या जाता तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम मान के चलते हैं कि 43 ही एवरेज रहता तो नो चेंज। लेकिन हुआ क्या है, इसके आने से 2 किलोग्राम बढ़ गया है, 2 किलोग्राम बढ़ गया। आदमी अब कितने हो गए हैं हमारे पास, आदमी हो गए हैं 9 की जगह 10, एक आ जाने से 10 हो गए। ये कह रहे हैं कि 10 होना, 10 लोगों का एवरेज 45 हुआ, इसका मतलब इन 10 लोगों का एवरेज बढ़ा है 2-2 किलो। ये 2-2 किलो, 43 के 45 हुआ, कितने लोगों का हुआ 10 का, तो 2-2 किलो कितने लोगों का बढ़ा 10 लोगों का। 10 लोगों का 2-2 किलो बढ़ा, इसका मतलब कितना बढ़ गया टोटल 20 किलो। तो बस अगर ये इतना ही आता तो किसी का कुछ नहीं बढ़ता, लेकिन ये 20 एक्स्ट्रा थे इसलिए इनका 2-2 किलो बढ़ा, तो टोटल कितने थे, टोटल कितना नाम मान आया 63 केजी। तो जो व्यक्ति आया है उसका वजन कितना है 63 केजी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। 9 संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या 30 को भी शामिल कर लिया जाए तो इन 10 संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो 9 संख्याओं का एवरेज 20, एक संख्या आई 30 की, एक संख्या आ गई हो गए 10। ठीक, आप फिर से समझना ये बात, संख्या जो आई है जो बढ़ा है वो 30 का आया है। मैंने ये कही थी कि एवरेज के बराबर आए तो नो चेंज। 20 के बराबर अगर एवरेज 20 है और 20 एवरेज 20 वैल्यू का ही कोई एक वैल्यू और आ जाती तो कोई चेंज नहीं होता। आई है 30, इसका मतलब ये 20 से 10 एक्स्ट्रा है, तो अगर ये 20 ही होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 एक्स्ट्रा है। एक संख्या का कितने लोगों में बढ़ाना है, अब तो 10 हो गए ना, प्रेजेंट में 10 संख्या हो गई है, तो 10 में बढ़ाना है इसका एवरेज बना के, 20 और 1 21, तो कितना बन जाएगा 10 संख्याओं का औसत 21। ठीक है, अगला सवाल देखिए। 19 संख्याओं का औसत 15 है। यदि एक संख्या 25 को भी शामिल कर लिया जाए तो इन 20 संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो अब तो आसानी से निकाल देंगे, तीसरा सवाल है ऐसा सेम सवाल। देखो 19 संख्याओं का औसत 15 है, 19 संख्याओं का एवरेज 15 है। एक संख्या 25 को शामिल कर लिया जाए, 19 में एक संख्या बढ़ा दी हमने, अब हो गई 20। ठीक, और जो संख्या बढ़ी है वो कितनी है 25 है, 25, तो नया औसत क्या होगा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि एवरेज यदि 15 है और ये भी अगर 15 ही होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये 10 ज्यादा है, तो 15 ही होता तो एवरेज फिर भी 15 ही रहता अगर ये 15 का ही आता तो। लेकिन
ये 10 फालतू है, इसकी वजह से कुछ बढ़ेगा, तो 10 फालतू है। कितने लोगों में यहाँ कितनी संख्या थी 19, एक बढ़ गई तो कितनी 20 संख्या में बांट दीजिए इसे, जो 10 एक्स्ट्रा है 1/2 मतलब 0.5, यानी कि 15 में 0.5 और बढ़ जाएगा, तो 15.5 हमारा आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल देखें। ये देखिए, एक योग कक्षा में छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि 44 वर्ष आयु वाला एक छात्र कक्षा में शामिल हो जाता है तो छात्रों की नई औसत 14 वर्ष हो जाती है। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? देखो, एक कक्षा में 12 छात्र हैं, एवरेज है, अच्छा 12 छात्र नहीं, छात्रों की संख्या तो पूछी है, एवरेज है 12, ठीक है। 44 वर्ष आयु वाला एक छात्र कक्षा में शामिल हो जाता है तो नई औसत आयु कितनी हो जाती है? 14, ठीक है। तो एवरेज कितना बढ़ गया? एवरेज बढ़ गया 2। 44 वर्ष आयु वाला एक छात्र शामिल होता है, तो देखो 12 वर्ष एवरेज था और 12 ही वर्ष का कोई आता तो चेंज होता नहीं। ये 44 वाला आया है, कितना ज्यादा आया है, कितना बड़ा है? तो ये आया है आपका 32, और इस 32 एक्स्ट्रा की वजह से एवरेज कितना बढ़ गया है? 2 किलो, कितना? 2 वर्ष। तो टोटल कितने छात्र होंगे? 2 से भाग दे दीजिए, जितना बड़ा है भाई, एज में जितना बड़ा है और एवरेज में कितना बड़ा है, कितना आया? 16। तो वहां पर छात्र कितने हैं? 16। लेकिन ये 16 कब हैं? जब एक छात्र आ जाता है तब निकाला है हमने, ये तब बढ़ते हैं ना इतने, तो ये एक नहीं होता तो एक कम और कर देंगे, इसका मतलब पहले कितने थे? 15। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? अच्छा, इसमें बताया नहीं है कि कब, अब कितने हैं या बाद के कितने हैं, तो हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स देयर इन द क्लास। तो कक्षा में कितने छात्र हैं? 15, अगर पुराने हैं तो, नए हैं तो 16, ठीक है। अगला सवाल, एक कक्षा का औसत भार 52 किग्रा है। यदि एक 118 किलोग्राम भार वाला छात्र कक्षा में शामिल हो जाए तो नया औसत भार 58 किलोग्राम हो जाता है। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? ये एक कक्षा में औसत भार 52 किलोग्राम है, एवरेज कितना है? 52। 118 वाला एक बच्चा आता है, ठीक है, इससे जो एवरेज है वो 58 हो जाता है, तो एवरेज कितना बढ़ गया? 6। जबकि एवरेज पहले था कितना? 52, और अगर ये 52 का ही आता तो कोई दिक्कत नहीं थी, आया तो 118 का है, ठीक है। तो कक्षा में छात्र आपसे पता करे हैं, तो ये कितने ज्यादा हैं देखो, 6, 66, नहीं, 8 में से 2 6 और 11 में से 5 6, ठीक है। 66 एक्स्ट्रा है, 66 को बांट दीजिए आप 6 से, तो कितना आया? 11 सिंह 66, 11। जबकि ये 11 कब है? अब एक व्यक्ति बढ़ जाने से 11 हुए, इसका मतलब पहले कितने थे? एक माइनस कर देंगे, तो पहले जो कक्षा में छात्र थे वो 10 थे। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, इसमें भी ये नहीं बताया है कि अब हैं या पहले थे। हाउ मैनी टोटल स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, तो पहले थे 10, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो, ये देखिए, 14 बच्चों का औसत वजन 22 किग्रा है। यदि अध्यापक का वजन भी मिला लिया जाए तो औसत 23 किलो हो जाता है, तो अध्यापक का वजन कितना है? देखो, 14 बच्चों का एवरेज वेट कितना है? 22 kg,
ठीक है। यदि एक अध्यापक का वजन भी काउंट कर लिया जाए, एक व्यक्ति अध्यापक भी बढ़ा लिया जाए तो आदमी हो गया वहां 15, और इससे क्या हुआ, एवरेज हो गया 23। ठीक है, एवरेज कितना बढ़ गया, 1 kg, है ना। अब आप ये देखो, अगर ये जो व्यक्ति का एवरेज है 23 हुआ, अगर ये 22 का ही होता तो बढ़ता ही नहीं कुछ भी। तो एवरेज यदि 22 ही होता तो नो चेंज, लेकिन 1 किलो बढ़ गया। ऐसे कितने व्यक्ति थे जिनका बढ़ा, अब व्यक्ति हो गए वहां 15, तो 15 व्यक्ति का 1 किलो बढ़ा है, इसका मतलब 15 किलो बढ़ा है। ठीक है, तो टोटल कितना आया, 37 kg। यानी कि जो अध्यापक का वजन है वो कितना है, 37 किग्रा का है। ठीक है, अगला सवाल, 12 वस्तुओं का औसत वजन 18 किलोग्राम है। एक और नई वस्तु को जोड़ने से औसत 500 ग्राम कम हो जाता है, तो नए वस्तु का वजन क्या है, यह आपसे पूछा है। बनाओ भाई, कैसे बनाएंगे। देखो, 12 वस्तुओं का औसत वजन 18 है, 12 का एवरेज 18 दे रखा है। ठीक है, एक वस्तु जोड़ दें हम तो वस्तु हो गई 13, हमने एक वस्तु जोड़ दी, इससे क्या हुआ, 500 ग्राम यानी कि 0.5 kg, 0.5 kg क्या हुआ, कम हो गया। तो नई वस्तु का वजन पता लगाना है। हम ये कह रहे हैं कि अगर ये नई वस्तु भी 18 किलो की ही होती तो ना कुछ घटता ना बढ़ता, सेम रहता, लेकिन इसमें से कम हुआ है, 18 का नहीं है, कम हुआ है। इतना कितने का कम हुआ है, 13 का, तो 13 पंजे 65 यानी कि 6.5 कम हो गया है। एवरेज इतना कम हुआ, एवरेज का मतलब प्रत्येक पर इतना इतना कम हुआ, तो ऐसी 13 संख्याएं थी, 13 वस्तु जिनका इतना कम हुआ, तो एक पर इतना, तो 13 पर 13 पंजे 65 यानी कि 6.5 कम हो गया। तो कितना बचा देखो, 6 यानी कि 11.5 kg ये आया। तो नई वस्तु का वजन कितना होगा, 11.5 किलोग्राम का होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल, 12 वस्तुओं की औसत आयु, 12 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर दी जाए तो औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है, तो शिक्षक की आयु क्या है। 12 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। ठीक है, यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए, शिक्षक मतलब एक व्यक्ति, अगर हमने बढ़ा लिया तो व्यक्ति हो गए 13। ऐसा करने से एवरेज 15 हो जाता है, 14 की वजह 15 है। ठीक है, कितना बढ़ गया एवरेज, औसत से तो 1 बढ़ गया ज्यादा। आप ये देखो कि अगर ये व्यक्ति 14 का ही होता तो कोई चेंज ही नहीं होता, इसका मतलब 14 से कुछ ज्यादा रहा होगा तभी ये बढ़ा है। तो कितना बढ़ा है, 1। ऐसे कितने व्यक्तियों का बढ़ा है, 13 व्यक्तियों का, प्रेजेंट में 13 व्यक्ति हो गए ना, तब बढ़ा है। तो 1-1 किलो बढ़ा सबका, 1-1 वर्ष बढ़ा, तो कितना बढ़ गया, 13। इसका मतलब जो अध्यापक आया उसकी उम्र कितनी होगी, 14 13 27 वर्ष। ये 27 वर्ष इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें। वेरी 12 खिलाड़ियों वाले एक दल की औसत आयु 23 वर्ष है। यदि प्रशिक्षक की आयु भी शामिल की जाती है तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो प्रशिक्षक की आयु क्या है। 12 खिलाड़ी हैं और उनका एवरेज है 23 वर्ष। ठीक है, प्रशिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए, प्रशिक्षक मतलब एक व्यक्ति और व्यक्ति हो गए 13, और ऐसा करने से एवरेज जो है वो 2 वर्ष बढ़ जाता है, प्लस हो जाता है 2 वर्ष।
तो आप ये देखो कि एवरेज यदि 23 एवरेज के बराबर ही होता उसकी उम्र भी तो कुछ बढ़ता ही नहीं, लेकिन 2-2 वर्ष बढ़ा। आदमी अब हो कितने गए हैं? 13, क्योंकि मिल की आदमी जो प्रशिक्षक है उसके मिल जाने के बाद बढ़ा है 2-2 वर्ष, और मिल जाने के बाद संख्या तो 13 हो गई, इसका मतलब 13 व्यक्तियों का बढ़ा है 2-2 वर्ष। तो 2 वर्ष ऐसे 13 व्यक्तियों का बढ़ेगा तो कितना बढ़ गया? 26 वर्ष। तो टोटल कितना हुआ है देखो, 23 दूनी 46 और 3 49, यानी कि 49 वर्ष का प्रशिक्षक है। ये आंसर है। ठीक है, समझ में तो आ रहे हैं सवाल? देखिए अगला सवाल, एक कक्षा में 29 छात्रों की औसत आयु 26 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो कक्षा की औसत आयु 26.4 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु क्या है? एक कक्षा में 29 छात्रों की औसत आयु है 26 वर्ष। ठीक है, एक शिक्षक को शामिल कर लिया, एक व्यक्ति बढ़ गया, व्यक्ति हो गए अब 30, तो एवरेज जो है वो 26.4 हो गया। शिक्षक की आयु आपसे पूछी है, पहले एवरेज 26 था, एक व्यक्ति के मिल जाने की वजह से 26.4 हुआ, तो बढ़ा कितना? 0.4 वर्ष बढ़ गया। अब आप ये देखो कि 0.4 सबका बढ़ा, कितने व्यक्तियों का? पहले 29 थे, अभी एक बढ़ गया, 30 व्यक्तियों का बढ़ा है। 30 व्यक्तियों का इतना बढ़ा तो कितना बढ़ा देखो, 30 चौक 120 यानी 12 बढ़ गया। तो पहले एवरेज कितना था? मतलब ये व्यक्ति अगर 26 का ही होता तो बढ़ता ही नहीं, तो 0.4 बढ़ा 30 व्यक्तियों का, तो कितना बढ़ा? 12 वर्ष और बढ़ा, तो टोटल कितना होगा? 26 और 12 38 वर्ष। तो जो शिक्षक आया है उस शिक्षक की आयु कितनी है? 38 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। ऐसा सवाल तो मैंने पिछले वाले क्लास में कराया है, आप वहां भी देख सकते हैं, वहां तो मैंने कई सारे सवाल कराए हैं, ये इसमें भी आ गया है इस जैसा सवाल एक। देखो 6 संख्याएं हैं, इन 6 संख्याओं में से पहले 5 नंबर का योग छठवें नंबर का 7 गुना है। यदि उनका औसत 136 है तो 6वां नंबर क्या है? देखो 6 संख्याएं हैं जिनमें से पहले 5 नंबर एक साथ हैं, उनका योग अलग है, और एक छठवां नंबर अलग है। तो हम मान लेते हैं कि पहले 5, 1 2 3 4 5, ये पहले 5 अलग हैं और एक छठवां नंबर अलग है। ठीक है, ये एक छठवां नंबर है। अब कंडीशन क्या दे रखी है? पहले 5 नंबर का योग, यानी इनका जो योग है वो छठवें नंबर का 7 गुना है। अगर छठवां नंबर 1 यूनिट है तो इसका 7 गुना है, ये 7 यूनिट है इन सब का योग। इसका योग यदि 1 है तो इसका 7 गुना है इनका योग। ठीक है, क्या चीज दे रखी है? ध्यान रखना, सम दे रखा है, एवरेज नहीं दे रखा, ये सम दे रखा है, योग दे रखा है। यदि उनका औसत 136 है तो टोटल संख्या कितनी है? जब औसत 136 है तो योग कितना होगा इनका? 136 इंटू 6, क्योंकि 6 संख्याएं हैं, 6 संख्याओं का एवरेज अगर ये है तो इनका योग बनाने के लिए क्या करेंगे? 6 से गुणा कर देंगे इसमें, तो ये योग हुआ। जबकि 6 संख्याओं का योग यूनिटों में कितना है? 7 यूनिट ये और 1 यूनिट ये, यानी कि 8 यूनिट। 8 यूनिट है 6 संख्याओं का योग, तो और 6 संख्याओं का योग 8 यूनिट इसके बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, 17 8 136, 17 6 102। 1 यूनिट का मान कितना आया? 102। अब आपसे पूछा है कि छठवां नंबर बताओ, तो छठवां नंबर तो 1 यूनिट ही है और 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाल ही ली पहले ही, तो इसका मतलब 1 यूनिट यानी छठवां नंबर का मान 102 होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला सवाल देखो। 20 अवलोकनों का माध्य 85 था, परंतु बाद में यह पाया गया कि 97 को गलती से 79 पढ़ लिया गया था, तो सही माध्य क्या है? ये गलती वाले सवाल भी बहुत आते हैं।
20 अवलोकनों का माध्य 85, एवरेज था पहले 85। गलती क्या हो गई, 97 को 79 पढ़ लिया, 97 को पढ़ लिया था 79, यानी कि पढ़ना इतना था, पढ़ लिया इतना, इसका मतलब कम पढ़ा गया। और कम हमने जब संख्या ली है तो इसका मतलब उससे जो एवरेज बनेगा वो भी कम होगा, तो इसका मतलब सही एवरेज तो इससे कुछ ज़्यादा ही आएगा 85 से। ठीक है, तो कितना ज़्यादा आएगा ये देखो, ये कितना ज़्यादा हो गया, ये कितना कम लेके गए थे हम 18, यानी इसको बढ़ाना पड़ेगा हमें, तो 18 को बढ़ाना पड़ेगा, उसका एवरेज बनाओ 18 का। 18 क्या है, मान है संख्या का, 97 की जगह 79, यानी कि संख्या कितनी पड़ी हुई की कम, 18 पड़ी गई थी। और एवरेज बनाओ इसका 20 से भाग देकर, ऐसी 20 संख्याएं थी, यानी कि 0.9 बढ़ जाएगा। तो पहले कितने था, 85 था, और इसमें अब 0.9 और बढ़ जाएगा, तो ये जाएगा 85.9, ये ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें। देखो, 9 विषयों में एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 98 हैं। 9 विषयों में कितना एवरेज है, 98। बाद के सत्यापन में यह पाया गया कि किसी विषय में उसके द्वारा प्राप्त अंकों को गलत तरीके से 68 के बजाय 86 के रूप में कॉपी किया गया था। 68 के बजाय 86 के रूप में, उसके द्वारा प्राप्त अंकों का सही औसत क्या है। देखिए, 68 के बजाय कितना लिया था, ये 68 था और ले लिया था 86, 68 की जगह ले लिया था 86, इसका मतलब संख्या कम बन रही थी और बढ़ा दी हमने, बढ़ा के ले ली, इसका मतलब एवरेज जो बन के आया वो भी ज़्यादा बन के आया होगा। ये जो 98 है, ये एवरेज संख्या कम लेने की वजह से ज़्यादा ले लिया, उसकी वजह से जो एवरेज बना वो ज़्यादा ही बन गया है, क्योंकि संख्या ज़्यादा बढ़ा के ली है हमने। इसका मतलब जो सही एवरेज होगा वो 98 से कम ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। तो कितना बढ़ाया इसने, ये देखो 68 था और 68 को ले लिया इसने 86, कितना बढ़ा दिया, 18। ठीक, 18 बढ़ाया। अच्छा, अब इसको जब बढ़ा के लिया इसने, एवरेज ज़्यादा किया, इसको घटाना पड़ेगा हमें, तो 18 का एवरेज बना दीजिए कम करके। कितनी संख्याओं में बांटना है इसे, 9 विषयों में बांटना है, तो 9 दूनी 18, यानी कि 2 एवरेज कम हो जाएगा। तो पहले एवरेज कितना था, 98, और अब जब 2 माइनस हो जाएगा तो बच कितना जाएगा, 96। तो हमारा सही जो एवरेज बनेगा वो 96 बनेगा। ठीक है, हमारी क्लासेज आपको पसंद आ रही होंगी। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।